पूरी डीमन स्लेयर दुनिया में पावर सिर्फ ट्रेनिंग या मेहनत से नहीं आती, कई बार वो तुम्हारे खून में पहले से लिखी होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूरिची त्सुगिकुनी। ये वो इंसान था जिसने सन ब्रीथिंग जैसी गॉड लेवल टेक्निक क्रिएट की। लेकिन असली बात ये नहीं है कि वो कितना स्ट्रांग था, बल्कि ये है कि उसकी लेगेसी उसके खून के जरिए आगे बढ़ती रही। अब देखो उसके भाई को, मिचिकात्सु त्सुगिकुनी, सेम ब्लड लाइन लेकिन अलग रास्ता। वो डीमन बन गया और बना कोकुशिबो। इससे ये साबित होता है ब्लड लाइन तुम्हें पोटेंशियल देती है और तुम्हारा डिसीजन तय करता है तुम क्या बनोगे। अब आते हैं सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल पर, मुइचिरो तोकितो। कई जनरेशंस बाद भी सिर्फ 14 साल की उम्र में हशीरा बन गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही त्सुगिकुनी ब्लड लाइन बह रही थी। और उसका भाई युइचिरो तोकितो, जिसने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ दिखा दी। ये है जेनेटिक्स का असली पावर। अब बात करते हैं तांजीरो कामाडो और नेजुको कामाडो की। इनकी फैमिली को सन ब्रीदिंग डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन उनके एंसेस्टर को यूरिची ने ये टेक्निक सिखाई थी और जनरेशंस तक ये ट्रेडिशन पास होता रहा, जिसकी वजह से तांजीरो की बॉडी नेचुरली सन ब्रीदिंग को अडेप्ट कर पाती है। यही रीजन है कि नेजुको डीमन बनने के बाद भी खुद को कंट्रोल कर पाती है और तांजीरो को ऐसी मेमोरीज मिलती हैं जो टेक्निकली उसकी अपनी नहीं है। और अब सबसे डार्क कनेक्शन, कगाया उबियाशिकी। ये फैमिली एक्चुअली जुड़ी हुई है मुजन किबुत्सुजी से। सेम ओरिजिन लेकिन ऑपोजिट रोल्स। एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल, दूसरा बैलेंस और इंटेलिजेंस का। और ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि उबियाशिकी फैमिली के हर मेंबर का आईक्यू इनसेनली हाई होता है, इवन विद अ डेडली कर्स। लेकिन फिर आते हैं वाइल्ड कार्ड्स, जेनित्सु अगात्सुमा और इनोसुके हाशिबिरा। इन दोनों का कोई लेजेंडरी ब्लड लाइन नहीं, कोई इनहेरिटेड एडवांटेज नहीं, फिर भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर में ब्लड लाइन तुम्हें शुरुआत देती है, लेकिन लेजेंड तुम्हें तुम्हारी चॉइसेस बनाती है। तो अगली बार जब तुम डीमन स्लेयर देखो तो सिर्फ फाइट्स मत देखना, ये समझने की कोशिश करना कि किसका खून उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा है।